अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 दिसंबर बरोज जुमेरात अडियाला जेल गोरखपुर नाके पर जी मौजूद हैं। आज अडियाला फिर से एक दफा सुपर अलर्ट है। क्या फैक्ट्री नाका, क्या गेट नंबर 1, क्या दागल नाका, और इस वक्त जिस नाके पर मैं खड़ा हुआ हूं गोरखपुर नाका, यहां पर भी रुकावटें खड़ी हैं और नफरी जो है वो अलर्ट है। जरा शाह जी पीछे दिखाइएगा कि इस वक्त गोरखपुर नाके पर क्या सूरत हाल है। एक तो सुहेल अफरीदी ने पिछली दफा धरना दिया था जुमेरात वाले दिन, और उसके बाद ये जो मंगल को एडवेंचर हो गया है, जितनी तादाद के अंदर पूरा मुल्क निकला है, उसके बाद होश तो उड़े हुए हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं, काफिले चले हुए हैं, मुख्तलिफ MPAs मुख्तलिफ गाड़ियां यहाँ पे पहुंच भी रही हैं, तो लिहाजा आज एक दफा फिर से दमादम मश्क का अंदर होने जा रहा है। मेरे साथ नौजवान सहाफी जीशान नूर भी मौजूद है, ये भी अडियाला को कवर करते हैं। अभी सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में जो NFC की मीटिंग हो रही है उसके अंदर मौजूद है, और हो सकता है जब ये आप वीडियो देखें उस वक्त तक सुहेल अफरीदी यहाँ पर आ चुके हूँ। अच्छा, मंगल वाले दिन जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई थी, जू की तू, हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे साथ साथ, जू की तू रुकावटें खड़ी हुई हैं। पूरा सिस्टम स्टैंड बाय पर है। यहाँ से तकरीबन कोई आधे किलोमीटर से भी कम सफर है। पीछे जाएं तो फैक्ट्री नाका आता है जो गेट नंबर 5 के करीब है। वहां पर जो है वो 150 पुलिस के एहलकार, पुलिस मोबाइल्स और बाकी जो नफरी और पुलिस का जो साजो सामान है वो भी पड़ा हुआ है। और हमारे पीछे भी जो है वो पुलिस खड़ी हुई है, ट्रक लगा के रास्ता बंद किया हुआ है। आमतौर पे अली जो है वो सुहेल अफरीदी, क्योंकि रावलपिंडी के रोड सारे खराब है, इसी रोड से आते हैं। पिछले शुरू में वो आए थे पिंडी वाली साइड से, लेकिन यहाँ से वो आके जरा अडियाला के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं जेल के गेट नंबर 5 के, जहां पे अगर धरना हो तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। देखें ना आप अंदर देखें, अगर वो 2 किलोमीटर दूर दागल नाके पे बैठ जाए, पिंडी वाली साइड से आए, इधर को उनसे मुज़ाकरात करने के लिए भी नहीं आएगा। तो इसलिए सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद से होते हुए, चक्री से होते हुए इसी रोड से जो है आने जा रहे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने क्या रखा है, वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउटों ने कि ऐसी की तैसी, ये होगा वो होगा, तुन के रख देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान की सोल बना देंगे, वो है। दूसरी तरफ ज़िशान नूर साहब, क्या बताएं जरा एक दफा, फिर हम दीगर चीजों पर भी बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि वो चमड़ी उधेड़ने वाले इंतजामात, ऐसी की तैसी वाले मामलात हैं या नहीं है? देखें फैसल साहब, आप बता चुके हैं इंट्रो के अंदर, लेकिन जिस तरीके से कल रात फैसल वाडा साहब ने तमाम टीवी टॉक शोज के अंदर ये कहा कि जी चमड़ी उधेड़ देंगे, ना फुट रहेगा ना फ्रंट रहेगा, हाँ। बज़ाहिर उस तरह के इंतजामात में यहाँ पर दिखाई अब तक तो नहीं दिए। 1:20 के मुताबिक स्टैंड बाय पे हैं, स्टैंड बाई जरूर हैं, लेकिन कह लें कि जैसे जकड़ा हो पूरा निजाम, इस तरीके से हमें चीजें दिखाई नहीं दी। हम पिंडी साइड से आए, हम दागल नाका पर पहुंचे तो वहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां थी, लेकिन एक साइड पर नफरी मौजूद थी। फैक्ट्री नाका के मकाम के ऊपर रोड एक साइड से बंद की हुई थी, भारी नफरी मौजूद थी। इस वक्त हम गोरखपुर नाके के मकाम के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे आपको दिखा चुके हैं कि 2 ट्रक लगे हुए हैं, तकरीबन कोई 20 से 25 के करीब पुलिस एहलकार मौजूद हैं। तो बज़ाहिर जो एक वो वाला पोर्ट्रेट किया जा रहा था अक्स के जी पता नहीं चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, ऐसा मामला मेरे ख्याल में अब तक तो पुलिस वाले जो पीछे फैक्ट्री नाका हम छोड़ के आए हैं, 5 से 10 पुलिस की मोबाइल्स थी, कोई 50 से 100 के करीब लोग थे, और ये 700 की नफरी जो है ना वो बेसिकली डेडिकेट की गई अडियाला के लिए, तो वो स्टैंड बाय पे आगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों जो एंट्री के नाके हैं दागल और गोरखपुर, वहां पर कोई इतनी गैर मामूली सूरत अब तक नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है। दूसरी तरफ आज मालियाती कमीशन का पहला इजलास भी होने जा रहा है, वहां पर सुहेल अफरीदी वजारत खजाना में इस वक्त मौजूद हैं, और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध भी वहां पर मौजूद हैं। पंजाब और बलोचिस्तान के जो वजीर खजाना है वो वहां पर मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि जो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं वो खुद भी वजीर खजाना भी हैं, इस वजह से उन्हें आना पड़ा। लेकिन आप जैसे बता चुके हैं कि MPAs बड़ी तादाद के अंदर रवाना है। वजीर आपाशी हैं रियाज खान पख्तूनख्वा से, वो इस वक्त रस्ते में है, चंद मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पंजाब से भी MPAs रवाना है। पख्तूनख्वा की जो सूबाई कबीना के लोग हैं वो भी रस्ते के अंदर आ रहे हैं अडियाला की तरफ। तो अब से चंद ही मिनट के बाद एक अच्छा खासी गैदरिंग यहाँ पर होगी, एक मैसिव पावर शो होगा। लेकिन अहम यह है कि क्या सुहेल खान अफरीदी आज अडियाला के बाहर आते हैं। उसकी एक तो वजह यह बताई जा रही है कि शायद वो जो NFC का इजलास है उसमें शायद वो लेट ना हो जाए, लेकिन बज़ाहिर इजलास शुरू हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। हो सकता है कि 2 बजे तक इजलास खत्म हो जाए, तो उसके बाद वैसे भी वो आपको याद होगा कि 2 से 3 के दरमियान ही हमेशा अडियाला के बाहर पहुंचते रहे हैं। तो अगर वो 2-2:30 बजे के करीब इजलास खत्म हो जाता है तो वो मेरे ख्याल के अंदर वो अडियाला जेल के बाहर जरूर पहुंचेंगे। तो ये इब्तदाई
वो सर्कमस्टांसेस हैं ग्राउंड के कि जो नाजरीन तक आपने और मैंने कोशिश की कि शेयर करें। इसके अलावा जो अहम खबरें हैं जरा वो भी नाजरीन के सामने। जी जी, देखिए अब देखना तो ये होगा ना, जब उन्होंने बोला है, फैसल वाडा सेंटर भी हैं, टाउट भी हैं, जब वो बोल रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुन के रख देंगे। शाह जी जरा आए ना, जरा बताएं क्या बोला है फैसल वाडा ने। ये शाह जी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, यहाँ अडयाला से ही रिपोर्ट करते हैं, जरा बताएं ये क्या, ये जो कह रहे हैं ऐसी की तैसी, आज सुहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी करेगा या क्या होगा? फैसल भाई, आप ग्राउंड कवरेज करते हैं, सब कुछ आप दिखाते हैं लोगों को जो ग्राउंड पे होता है, लेकिन अब जो माहौल है ना वो बदल चुका है। बदल इसलिए चुका है कि सर्दियां शुरू हैं और हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म आ रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों से हवाएं हो या इस्लामाबाद के मारगल्ला के दामन की हवाएं हो। हवाएं मुकम्मल तौर पे गर्म है और मारगल्ला की हवाएं जो है वो अपारा की साइड से आ रही है, और अपारा से कल फैसल वाडा ने जो बात की है वो ऐसी की तैसी, मतलब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपने सुहेल की बात की, तो सुहेल को खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने हुकूमत चलाने के लिए नहीं लगाया। सुहेल जो है वो अफरीदी है, और अफरीदी जो है वो बुम बुम होते हैं, वो चाहे 47 वाले हों या 45 वाले हों। और शाहिद अफरीदी को आपने देखा, वो बन गया और लेकिन सुहेल जो है वो आएगा, फ्रंट पे खेलेगा, लड़ेगा, और ये लड़ाई जो है अभी रुकने वाली नहीं है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अंदर जो है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो लड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, नोटिफिकेशन के हवाले से हो या वो, लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा। अब अफरीदी और फैसल वाडा के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई है, फैसल वाडा बनी गाला के गेट पे खड़े होते थे, घंटों इंतजार करते थे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आज वो फैसल वाडा जिस पट्ठा जिसके गले में डाला हुआ है, वो पट्ठा परवेज खटक के गले में हमने देखा, वो महमूद खान के गले में हमने देखा, वो अलीम डार के वो अलीम खान के गले में हमने देखा, वो अली जैदी या सिंध के और लोग हैं, सबके गलों में हमने देखा, लेकिन ये पट्ठा ज्यादा देर नहीं चलता, का टाइम भी खत्म हो चुका है। शाह जी बहुत शुक्रिया। अडयाला जेल के हवाले से जो है वो जाहिर है मंगल के दिन जो सूरत हाल थी, निशान नूर साहब, मंगल को बहुत ज्यादा लोग थे, लोग ही लोग थे, यहाँ से लेकर वो आगे तक गाड़ियां, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे अलीमा खान ने खड़े होकर मुक्का लहराया था। तो इस तरह अगर कम लोग हुए या वो मामूल के मुताबिक सुहेल अफरीदी आए, फिर तो मुलाकात वाला कोई यानी मामलात नहीं बन रहे। अच्छा, वो खान ने एक पैगाम दिया था ना कि वो जो एनडीयू के अंदर गए हैं वो मीर जाफर और मीर सादक हैं, 2 नंबर लोग हैं और ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। अब वो एक रटा रटाया मैसेज आया, साहब ने वो सेम मैसेज ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, चाहे मोनस और मुजक्कर, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, बस वो कर दिया। ये अभी आप बता रहे थे मिशाल यूसुफजई की अकड़ अभी भी उसी तरह, और पता नहीं क्या वो यानी वो टौटी सर्टिफाइड टौट रहा है एक औरत। खान ने कह दिया ना कि मीर जाफर और मीर सादक, लेकिन वो आज क्या कह रही थी अभी? देखें जी, वो उनका 2 दिसंबर का बयान है, 2 दिसंबर की स्टेटमेंट है, लेकिन मामला यह है फैसल साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हरफे आखिर बात होती है ना, वो बानी चेयरमैन अडयाला के कैदी इमरान खान की होती है। हो सकता है कि जो लोग एनडीयू की वर्कशॉप के अंदर गए थे वो मामूल के मुताबिक गए हों, साल पहले भी लोग जाते रहे, लेकिन मैटर ये करता है कि जब इमरान खान ने कह दिया कि ये सोशलाइज हो रहे थे, ये मीर जाफर मीर सादक हैं, इनकी मेरी जमात के अंदर कोई जगह नहीं है, तो वहां पर बात खत्म हो जाती है, वहां पर कोई लॉयल्टी, हर चीज वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन तो लोग आते नहीं है, एनडीयू चले जाते हैं। एनडीयू चले जाते हैं। अब मिशाल यूसुफजई साहबा ने ये कहा कि हमारी लड़ाई फर्द वाहिद के साथ है। अब फर्द वाहिद नाज़रीन जानते होंगे किसकी बात कर रहे हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि हमारी अदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, फर्द वाहिद के साथ लड़ाई है, तो ये मामूल की वर्कशॉप थी। तो ये बात इमरान खान साहब को नहीं पता कि वहां पर मामूल की चीजें होती हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि वहां नहीं जाना चाहिए था, जो गए फर्द वाहिद आए थे ना, इनके पापा आए थे ना उधर, हाँ, तो अगर इमरान खान ने कह दिया तो आपकी बात खत्म होगी, आप खत्म होगी आपकी पॉलिटिक्स भी और बाकी मामलात भी। अब देखेंगे कि इमरान खान इसके ऊपर रिव्यू करते हैं, वो इसके ऊपर अगली मुलाकात के अंदर कोई और पैगाम देते हैं या इन चीजों को कूल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब तक यही सूरत हाल है कि जो 7 से 8 लोग गए थे वो सिफर हो गए हैं। तो ये मिशाल यूसुफजई साहब बेसिकली उनकी 1 साल का टेनोर है उनका सेनेटरशिप का, डॉक्टर सानिया निश्तर की जगह पर वो सेनेटर बनी है, और 1 साल के बाद देखेंगे कि उनका आगे मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन वो उनकी एक अपना पॉलिटिक्स का स्टाइल है, अपनी मर्जी से वो आया करती थी, अंदर चली जाया करती थी, कमरा अदालत में बैठती थी, फिर वापस आ जाती थी। कभी बाहर उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती के लिए हमने तो कम से कम उन्हें खड़ा होता है फैसल साहब अडयाला के बाहर कभी नहीं देखा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स बाकी लोग खामोश हो गए हैं, किसी और की जरूरत नहीं हुई। सनाउल्लाह मस्ती खेल हो, आदल बाजई हो, डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी हो, सुहेल सुल्तान हो,
आज शाह खटक हों या बाकी लोग हों, उनकी तरफ से कोई भी बात इमरान खान के इस बयान के रिएक्शन में नहीं आई, मासवाए एक वजाहती मैसेज के, जो आपने बताया कि वो एक ही पैटर्न का मैसेज था। लेकिन मिशाल यूसुफजई साहिबा आगे भी अगले दिनों में भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करती रहेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ से सेनेटर बनना है और क्या मामलात हैं। तो ये बहरहाल सूरत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब। जो नाजरीन देख रही हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें। हम आपको अडयाला से धरना होता है, ऐसी की तैसी होती है, गिरफ्तारियां होती है, जो भी सूरत डेवलप होती है, हम आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।